मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक लाइन सीखी है टिम्स अकेडमी से और वो मशवरा उस इंसान से लो जो इस चीज़ की अहलियत रखता हो कि आपको वो मशवरा दे सके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अबरार निमत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अबरार निमत। मैं शनियांग मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ और इस साल मेरी ग्रेजुएशन हुई है। मैंने डिम्स अकेडमी ज्वाइन की थी आज से कोई 3 महीने पहले मेरा वो सेशन ख़त्म हुआ है। तो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो डिम्स अकेडमी के बारे में होगी, जो कि मुस्लिम टाउन लाहौर में वाक़ है, जहाँ के CEO हैं डॉक्टर अब्बास साहब, जिन्होंने US असेंबली क्लियर किया हुआ है और अमेरिका के अंदर अपनी प्रैक्टिस की हुई है। इसके अलावा उस अकेडमी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर अहमद साहब हैं, जिन्होंने MRCP क्लियर किया हुआ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में वापस आके FCPS पार्ट 1 दिया, FCPS पार्ट 2 किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा खासा इनका नॉलेज है। तो इन दोनों टीचर्स ने मिलकर जो है लाहौर के अंदर एक अकेडमी बनाई है डिम्स अकेडमी के नाम से। तो वहाँ पर ये अपना ज्ञान बांटते हैं। मैं भी इनका ज्ञान लेने वहाँ पर गया था और उस अकेडमी को ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर क्या तब्दीली आई थी और उस अकेडमी का जो टोटल प्रोसीजर है वो क्या क्या चीज़ें हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूँगा। डिम्स अकेडमी के अंदर जो है 2 टीचर्स पढ़ाते हैं, जिनके मैं आपको नाम पहले बता चुका हूँ। डॉक्टर अहमद साहब पढ़ाते हैं, डॉक्टर अब्बास साहब पढ़ाते हैं। डॉक्टर अहमद साहब जो हैं वो तमाम क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं, लाइक ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, ENT हो गया, साइकाइट्री हो गया, डर्माटोलॉजी हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, सर्जरी हो गया, पील्स हो गया। ये सारे के सारे आपको डॉक्टर अहमद साहब पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपके जो सिस्टम वाले सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका CVS हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, लिवर GIT हो गया, हीमाटोलॉजी हो गया, ये सारे भी आपको डॉक्टर अहमद साहब पढ़ाते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन, गायनाकोलॉजी, ऑब्स, ये सारे के, न्यूरोलॉजी हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको डॉक्टर अहमद साहब पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर अब्बास साहब हैं वो आपको तमाम बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और क्या क्लास के सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं। डॉक्टर अब्बास साहब आपको जो पढ़ाते हैं उसमें आ जाता है आपका हिस्टोलॉजी आ जाता है, एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है, आपकी एनाटमी आ जाता है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। उसके बाद आपकी न्यूरो एनाटमी आ जाता है, सारी की सारी एनाटमी डॉक्टर अब्बास साहब। इसके अलावा रीनल जो है, जिन्होंने अब्बास साहब से रीनल नहीं पढ़ा, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। उसके अलावा आ जाती है आपकी फार्माकोलॉजी, वो भी डॉक्टर अब्बास साहब पढ़ाते हैं। ये जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे डॉक्टर अब्बास साहब आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन सब्जेक्ट है, जिसको सबसे बड़ा सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है मेडिसिन का, एंडोक्राइनोलॉजी, वो भी आपको डॉक्टर अब्बास साहब पढ़ाते हैं। डिम्स अकेडमी बहुत सारे लोग हैं जो DM करते हैं कि अबरार भाई जो डिम्स अकेडमी है उसको ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है, आपने ज्वाइन की थी, आपने क्यों ज्वाइन की थी। मेडिसिन MBBS में जो हम पढ़ते हैं 5 साल इंसान ने बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, फिर आपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। जब आप 5 साल ये सारे के सारे सब्जेक्ट करते हो तो आपको वो सारे के सारे याद नहीं रहते। इवन के जो पाकिस्तान से MBBS करते हैं वो उनको भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स याद नहीं होते। सेम केस हमारे साथ होता है, हमें भी वो सारे के सारे याद नहीं होते। तो हम फिर एक इस तरह के प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे होते हैं कि जो हमें हमारे तमाम MBBS के सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करे। इंटरलिंक करने के बाद वो हमें आसान वे में एक मखसूस जगह पे एक मखसूस सा मवाद प्रोवाइड करे, जिसको तैयार करके हम जो है NRE अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकें। क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उन्होंने तो NRE वगैरह नहीं देना होता। जो FMGs होते हैं उनके लिए ये सर का दर्द होता है NRE पास करना। तो मैं भी एक इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश में था जहाँ पर मुझे सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक जगह में मिल जाएँ, थोड़ी क्वान्टिटी में हो, जिनसे मेरा NRE एग्ज़ाम निकल जाए। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग इतना आसान नहीं होता कि आप 5 साल की MBBS की बुक्स को दोबारा से जाके पढ़ो, उनको रिवाइज़ करो और सारे की सारी आप अपने दिमाग के अंदर याद रखो। इतना ये आसान नहीं होता। तो मैं एक इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश में था और वो मुझे जाके मिला डिम्स की शक्ल में। तो इसलिए मैंने जो है डिम्स अकेडमी को ज्वाइन किया था। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक लाइन सीखी है डिम्स अकेडमी से और वो ये है कि बेटा आप मशवरा उस इंसान से लो जो इस चीज़ की अहलियत रखता हो कि आपको वो मशवरा दे सके। हर इंसान से मशवरा लेना आपका काम नहीं है। तो वो चीज़ अहमद साहब ने कही थी, मैंने अपने इस दिमाग में बिठाई हुई है और ये हकीकत है कि आपको मशवरा उस इंसान से लेना चाहिए जो इस चीज़ की अहलियत रखता हो कि आपको मशवरा दे सके। मैंने जो डिम्स अकेडमी ज्वाइन की थी, मैंने डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब है मेरे सीनियर, मैंने उनके कहने पे डिम्स अकेडमी ज्वाइन की थी। तो जब मैं डिम्स अकेडमी गया था तो मुझे नहीं आइडिया था कि वहाँ पर क्या करना है। अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे डिम्स अकेडमी ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, 1-2 दिन का वहाँ पे ट्रायल लेते हैं कि अकेडमी किस तरह की है, किस तरह की नहीं, सर कैसे पढ़ाते हैं, और जाते सर से मुलाकात करते हैं। फिर सर उनको अपना ज्ञान बांटते हैं, बताते हैं बेटा ये इस तरीके से हम पढ़ाएंगे, आपने ये बुक्स पढ़नी है, इस तरह से सारा कंप्लीट करेंगे हम अपना। तो मैंने इस तरह का कोई काम शाम नहीं किया था। मैं डायरेक्ट डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब के कहने पे गया, मैंने जाके फ़ीस पे की और जाके मैं बैठ के क्लासेस लेने। मैंने चुप करके 6 महीने क्लासेस ली हैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ने कहा था जब तक आप 6 महीने पूरी क्लासेस नहीं ले लोगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि यार ये डिम्स वाले कर क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मेडिसिन के अंदर जो इंटरलिंक करती हैं। तो उन्होंने कहा था बेटा आपने चुप करके क्लासेस लेनी है, जब आपके 6 महीने पूरे हो जाएँ फिर आपने कहना है कि हाँ यार मैंने यहाँ पे 6 महीने लगाए हैं, अब मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिम्स अकेडमी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये सब्जेक्ट डॉक्टर अहमद साहब पढ़ाते हैं, ये डॉक्टर अब्बास साहब पढ़ाते हैं।
अब अक्सर पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म की अकेडमीज़ हैं। DML के नाम से है, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब की अकेडमी है, और भी काफ़ी सारी HMI अकेडमी के नाम से, और भी काफ़ी सारी अकेडमीज़ हैं। तो वहाँ पर एक ही बंदा वन मैन आर्मी है। डिम्स अकेडमी में ये सीन नहीं है जो मैंने देखा है बाकी अकेडमीज़ के मुकाबले में। और डिम्स अकेडमी के अंदर जिन चीज़ों में डॉक्टर अहमद साहब की गिरफ्त मजबूत है, यानी जिस चीज़ के अंदर वो अपने आप को समझते हैं कि मैं इस चीज़ का जीता हूँ, डॉक्टर अहमद साहब बढ़ाते हैं। जिस चीज़ का डॉक्टर अब्बास साहब समझते हैं कि यार मैं इस चीज़ का जीता हूँ, तो वो डॉक्टर अब्बास साहब बढ़ाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको वो चीज़ नहीं आती। हाँ, उनको लगता है कि यार इस चीज़ में मैं 100% बच्चों को दे सकता हूँ, वो चीज़ें डॉक्टर अहमद साहब बढ़ाते हैं। जिस चीज़ में डॉक्टर अब्बास साहब को लगता है कि मैं इस चीज़ में अपना 100% बच्चे को दे सकता हूँ, वो डॉक्टर अहमद साहब बढ़ाते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर अहमद साहब, डॉक्टर अब्बास साहब ने अपना सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। और जहाँ तक बात है उस अकेडमी को ज्वाइन करने की, अगर कोई भी बच्चा है जिसने अपनी NRE की प्रिपरेशन करनी है, तो मेरा उसको 100 से 10% ऊपर बच्चा यही है कि जाके उस अकेडमी को ज्वाइन करो। उस अकेडमी का मकसद ये नहीं है कि आपने जाके जस्ट जो है वो NRE की प्रिपरेशन करनी है। उस अकेडमी के अंदर आपको A to Z जस्ट लाइक फर्स्ट एड आपकी रिवीजन होती है। आपकी A to Z हर चीज़ उस अकेडमी में रिवाइज करवाई जाती है। जब आप उस अकेडमी से बाहर निकलते हो आफ्टर 6 मंथ, तो आप एक वेल पॉलिश्ड इंसान होकर बाहर निकलते हो, एक नॉलेज के साथ, मेडिसिन के नॉलेज के साथ। तो मैंने वो अकेडमी ज्वाइन की थी 2024 इन द मंथ ऑफ सितंबर, और मेरे वो सेशन जो है वो ख़त्म हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो मैं जब उस अकेडमी में गया था और वहाँ से सेशन कंप्लीट करके जब मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ, तो मुझे एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है यार, पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट किस्म की अकेडमीज़ पढ़ा रही हैं वो आपको जस्ट NRE ओरिएंटेड आपको सारा सिलेबस करवा रही है। लेकिन डिम्स अकेडमी ने जो पढ़ाया है, सारा उनका सिलेबस है, वो जस्ट NRE के रिलेटेड नहीं है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो आपको वार्ड राउंड्स में आपकी हेल्प करती हैं। और जब आप हाउस ऑफ करोगे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि जब आपका सीनियर डॉक्टर आपसे कोई भी वार्ड के अंदर सवाल करेंगे कि यार ये चीज़ आप मुझे बताओ, तो जब आप उसको एक वेल ओरिएंटेड वे में वो चीज़ बताओगे, लेट्स सपोज कि ECG है, आप वार्ड के अंदर खड़े हो, आप डॉक्टर साहब हैं वार्ड के अंदर, वो आपको कहते हैं कि बेटा ये चीज़ है, इसको इंटरप्रेट करो। तो आपने ECG को देख के डायरेक्ट ये नहीं बता देना होता कि ए बीमारी है जी बंदे ना। तो मैं भी पहले इसी तरह से सोचता था, लेकिन जब डिम्स अकेडमी ज्वाइन किए तो वहाँ पे डॉक्टर अहमद साहब ने बताया बेटा जब भी आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो आपने सबसे पहले उस टॉपिक की एसेंस को देखना होता है, तो फिर आपने उस हिसाब से उसका जवाब देना। तो ये चीज़ है जो डिम्स ने मुझे सिखाई कि जैसे लेट्स सपोज आप ECG के बारे में बताते हो, सबसे पहले आपने इसके अंदर उसका रेट देखना है, फिर रिदम देखना है, फिर एक्सिस ऑफ हार्ट देखने हैं। तो इस तरह आपने एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाके उस चीज़ को इंटरप्रेट करना होता है। ये नहीं करना होता कि आपने डायरेक्ट जाके ठाक उसका जवाब दे देना है। तो ये जो आपको आगाही दी जाती है, आपको अवेयरनेस दी जाती है, डिम्स के अंदर दी जाती है। मेरे अंदर ये पहले आगाही नहीं थी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ये जो चीज़ें अगर मैं मेरे तक कोई चीज़ पहुँची है तो डॉक्टर अहमद साहब ने सिखाई है, डॉक्टर अब्बास साहब ने सिखाई है। तो उन्हीं का नॉलेज है जो इंशाल्लाह आगे जाके मैं अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा, और फिर मैं देखूँगा कि लोगों का मेरे ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है, कि वो क्या कहते हैं कि यार ये जो बंदे ने जवाब दिया ये अच्छा दिया है, क्या इस जवाब के अंदर ये सारी चीज़ कवर होती है। डिम्स अकेडमी के अंदर जो है वो आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। एक आप फिज़िकल क्लासेस ले सकते हो, एक आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप डिम्स के अंदर बैठ के मल्टीमीडिया में क्लासेस ले सकते हो, यानी कि वहाँ पे कंप्यूटर्स रखें, आप कंप्यूटर पे क्लासेस ले सकते हो। तीसरा आपको अब उन्होंने रिसेंटली ये ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया कि आप घर बैठ के भी ऑनलाइन सेशन ले सकते हो। लाइक अगर आप लाहौर नहीं आ सकते, आप इतना अफोर्ड नहीं करते कि यार मैं लाहौर जाऊँगा, वहाँ पर हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वहाँ पे उसके अलावा आपका और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डॉक्टर अहमद साहब और अब्बास साहब ने आपको ये एक और सहूलत प्रोवाइड कर दिया कि आप घर बैठ के ऑनलाइन सेशन ले सकते हो। 6 मंथ का आपका ऑनलाइन सेशन होगा, जिसकी फ़ीस भी मेरे ख्याल से अगर आप फिजिकल क्लासेस लेते हो तो 1 लाख और 22,000 है मेरे ख्याल से। जो ऑनलाइन सेशन है उसकी भी सेम ही फ़ीस है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। और बाकी अगर कोई बंदा डिम्स अकेडमी जाके ज्वाइन करना चाहता है, मेरा उसको यही मशवरा है कि यार जाके उसको फिजिकल ज्वाइन करो। जो ज्ञान आपकी आंखों के सामने आपको मिल रहा होता है वो ज्ञान आपको ऑनलाइन में नहीं मिल सकता। तीसरा आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप सर के पास ऑफिस में जाओ, सर ये वाला आपने जो पॉइंट बताया था मेरी समझ से थोड़ा सा नहीं आया, तो सर आपको इतना टाइम दे देते हैं 2, 4, 5 मिनट के, आपको वो टॉपिक थोड़ा सा उधर भी समझा दे। ये भी आपको एक सहूलत अवेलेबल होती है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल मसले मसाइल हैं तो आपको ये सहूलत है कि आप ऑनलाइन जाके सेशन लो। dims.com के नाम से शायद उनकी वेबसाइट है, अगर ये नहीं है तो गूगल पे या ChatGPT पे जाके आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हो। फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो डिम्स अकेडमी, तो वहाँ डॉक्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। डॉक्टर अहमद साहब का नंबर आ जाएगा, डॉक्टर अब्बास साहब का नंबर आ जाएगा, और इसके अलावा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप वहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सर प्रोवाइड कर देंगे।
तो अगर आप लोग अपनी MBBS की प्रिपरेशन में, NRE का सिर्फ आपको नहीं बोल रहा, अगर आप लोग अपनी MBBS की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो ताकि कल कलाम आपके ख़ानदान के अंदर आपको कोई पूछ लेता है, लेट्स सपोज मैं अपने फैमिली के अंदर जाता हूँ और मुझसे वो पूछ लेते हैं कि ए पुत्र इसी ये पढ़ के दस, तो अगर मैंने डीम्स ज्वाइन की होगी तो मैं उनको बड़े आसान तरीके में, देसी तरीके में उनको समझा पाऊँगा यार ये आपका मसला है, ये चीज़ है, और ये वाला ज्ञान आपको डीम्स के अंदर दिया जाता है। तो अगर आप लोग भी कल कलाम इस तरह की शर्मिंदगी से दो चार नहीं होना चाहते तो मेरा आपको ये मसला है कि आप लोग डीम्स अकेडमी ज्वाइन करो, ताकि वहाँ पढ़ो, ऐसी करो, 6 महीने का सेशन हो, फिर 6 महीने बाद स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग रब्ता करो कि हाँ भाई हमने ये ज्वाइन किया था। अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक हुआ तो भी आपने मुझे बताना है, अगर आपका नेगेटिव फीडबैक हुआ तो भी आपने मुझे बताना है। तो खैर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये भी शनियाम मेडिकल कॉलेज का ही इलाका है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा आता जाता नहीं हूँ, और यहाँ से भी अच्छा व्यू आता है लेक का। लेकिन खैर अभी रात हो रही है तो इस वजह से इतना अच्छा शायद व्यू ना आ रहा हो, हाँ, लेकिन अगर आप दिन के टाइम आती हो तो बड़ा अच्छा व्यू आता है इस इलाके का।